हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी एसएसटी बुक का चैप्टर 12 नाउ अबाउट द ग्लोबल एंड मैप्स को स्टडी करेंगे। ग्लोबल माने क्या होता है? जो हमारे एक इस तरह का एक ग्लोबल होता है जिसमें हमारे पूरे अर्थ की स्ट्रक्चर होती है, मैप होता है पूरा। एंड मैप्स आप लोग जानते हैं कैसे होता है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ वेरी मच इम्पॉसिबल टू सी द होल अर्थ इन द सेम टाइम। ये इम्पॉसिबल है कि हम पूरा अर्थ एक ही समय में देख सकें। दिस पर रीज़न इज़ बिकॉज, यह रीज़न इसलिए है क्योंकि इट इज़ बिग साइज एंड स्पेरिकल शेप इन आवर अर्थ। हमारी जो अर्थ है वो एक स्पेरिकल शेप में है और ये बहुत बड़ी है साइज में। अ ग्लोबल इज़ अ 3 डायमेंशनल स्केल मॉडल ऑफ द अर्थ। और जो ग्लोब है वो हमारा एक 3 डायमेंशन स्केल है, मॉडल है अर्थ का। हमारी अर्थ का एक ग्लोब जो है, एक अ ग्लोब इज द ओनली रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर अर्थ। जो ग्लोब है वो केवल रिप्रेजेंट करता है हमारी अर्थ को। दैट डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट द शेप एज वेल एज द साइज ऑफ लाइक फीचर, वेयर एज अ मैप इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और फ्लैट सरफेस ऑफ द अर्थ स्केल। जो हमारी ग्लोबल है वो केवल ग्लोब है जो रिप्रेजेंट करता है केवल अर्थ को, ना कि वो डिस्ट्रीब्यूट करता है शेप और एज वेल एज साइज ऑफ लार्ज फीचर और उसके फीचर्स को। बहुत ज़्यादा फीचर होता है उसे ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। जबकि जो मैप है वो रिप्रेजेंटेशन करता है और ड्रॉ करता है, रिप्रेजेंटेशन करता है और ड्रॉ करता है ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ की सतह को और फ्लैट सरफेस और उसकी फ्लैट सरफेस को, या तो अर्थ की टू अ स्केल, एक स्केल पे, एक पैमाने पे। द वर्ल्ड मैप हैज़ बीन डिस्क्राइब फॉर अ लैटिन वर्ड। जो वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड जो शब्द मैप शब्द आया वो कहाँ से आया? लिथिन से आया है, जिसका नाम था मैपो, मीनिंग नैपकिन, एक कागज। मैप्स प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन देन ग्लोब। जो मैप है वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किससे? ग्लोब से। ग्लोब हैज़ फॉलोइंग डिसएडवांटेज, और जो ग्लोब के और डिसएडवांटेज हैं वो कुछ ये हैं। ग्लोब आर डिफिकल्ट टू कैरी, उसे ले जाने लाने में बहुत दिक्कत आती है। डिटेल्स कैन नॉट बी शो ऑन ग्लोब बिकॉज स्पेस इज लिमिटेड। जो डिटेल्स हैं वो पूरी तरह शो नहीं होती क्योंकि जो स्पेस है उसमें बहुत कम है। जोग्राफिकल फीचर्स डिटेल्स कैन नॉट बी शो प्रॉपरली, उस पर जो जोग्राफिकल फीचर्स हैं वो भी प्रॉपरली शो नहीं होते। अब आता है काइंड ऑफ मैप, मैप के प्रकार। फिजिकल मैप शोइंग अर्थ सरफेस लाइक एज माउंटेन, हिल्स, प्लेटूज, प्लेन्स, रिवर्स, पीक्स, विलेज, ओशन एक्सेट्रा आर नाउ इज द रियल लाइफ मैप। अब जो फिजिकल मैप है उसमें भी एक रियल लाइफ मैप आ गया, जो शो करता है हमारे हिल्स, माउंटेन्स को, हिल्स को, प्लेटूज को, प्लेन्स को, रिवर्स को, पीक्स को, विलेज को, ओशियंस को एक्सेट्रा और बहुत सारी चीज़ें। अब ये आता है पॉलिटिकल मैप, मैप शोइंग बाउंड्रीज बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज अब एंड सिटीज़, टाउन्स एंड विलेज। अब जो पॉलिटिकल मैप है उसमें क्या शो होता है? बाउंड्रीज शो होती हैं बिटवीन किस किस की कंट्रीज़ की, दो जो आसपास की कंट्री हैं उनकी, सिटीज़ की बाउंड्रीज एंड टाउन्स की एंड विलेजेस की। दिस मैप आर आल्सो यूज फॉर शोइंग वेरियस कैटेगरी लाइक एस कल्चर, हिस्ट्री एंड द इकोनॉमिकली। अब ये और वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए भी डिवाइड किया गया है। किस किस में? कल्चर में डिवाइड है, हिस्टोरिकल में डिवाइड है एंड ऐतिहासिकता में और इकोनॉमिकली। अदर थ्रेटिंग मैप जो इस तरह का होता है, सम मैप फोकस ऑन द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन सच एज रोड, रेलवेज, एयर्स, रोटेट्स, लोकेशन ऑफ द माइनिंग एक्सेट्रा। अब इसमें क्या क्या आता है? जैसे हमारी रोड की बाउंड्रीज, रोड कहाँ कहाँ है, रेलवेज, रूट्स, एयर रूट्स, लोकेशन ऑफ माइनिंग, यहाँ पर माइन होती है, यहाँ पे सोना या हीरे वगैरह पाए जाते हैं उस जगह की। ये सर्टेन टाइटल्स आर गिवन अकॉर्डिंग टू द बेसिक ऑफ द इंफॉर्मेशन। एक हमें इसका एक नाम दिया गया है, क्यों नाम दिया गया? क्योंकि इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो रखी गई है। गिव टू द मैप दिस कंपाउंड्स ऑफ मैप आर डिस्टेंस एंड सिम्बल्स। अब डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिम्बल्स में तीन में और डिवाइड है। अब जो आता है हमारा डिस्टेंस का,
मैप रिड्यूस द होल वर्ल्ड टू गेट अ फिट एज अ शीट ऑफ पेपर। मैप को रिड्यूस किया गया एक शीट के पेपर पर, पूरे वर्ल्ड के मैप को छोटा करके। वी कैन आल्सो से दैट मैप आर ड्रॉ टू रिड्यूस द स्केल्स। जो मैप है हम कह सकते हैं कि इसे ड्रॉ करते टाइम से इसके रिड्यूस किया गया इसके स्केल्स उन पैमाने को। दिस रिडक्शन मस्ट बी डन केयरफुली सो दैट डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन स्कीम सीम्स रियल फ्रॉम दिस स्केल इज चूजन। तो इसमें जो रिड्यूस किया गया है केयरफुली, बहुत डिस्टेंस को बहुत इस तरह से कम किया गया है कि इसमें कोई माइनर से माइनर भी एरर ना आए। स्केल इज द रेशियो, जो स्केल है वो एक रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस, जो उसकी एक्चुअल डिस्टेंस है ऑन द ग्राउंड पर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन योर होम और तुम्हारे घर की, एंड योर कॉलेज इज 10 किलोमीटर। जैसे आपका कॉलेज है 10 किलोमीटर, ठीक है, उसकी रेंज में ही रखा गया। इफ़ यू शो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर, तो जो 10 किलोमीटर है उसे 2 सेंटीमीटर में रखा गया ऑन द मैप पर। इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑफ द मैप इज शो 5 kg ऑफ द ग्राउंड। तो इसका मतलब ये है कि जो 1 सेंटीमीटर है वो 5 kg को रिप्रेजेंट कर 5 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है अपने ग्राउंड पर। देयरफॉर यू आर एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस ऑन द मैप। तो इसलिए और आप एबल हैं और आप समझदार हैं कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस ऑफ द बिटवीन द टू प्लेसेस ऑफ ऑन द मैप, दो प्लेसेस को मैप पर, ठीक है। वैन वी रिक्वायर्ड अ कैलकुलेशन स्मॉल एरिया, अब हम क्या करना चाहते हैं कि स्मॉल कैलकुलेशन रिक्वायर अ कैलकुलेशन स्मॉल एरिया लाइक एज विलेज और टाउन और विलेज में वी यूज लार्ज स्केल दैट इज 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप। तो हम क्या करते हैं, जो मैप है उसे थोड़ा बड़ा बना देते हैं, 5 सेंटीमीटर रख दिया हमने 500 मीटर्स के लिए ओनली ऑन द ग्राउंड, केवल ग्राउंड पे, जमीन पर। दीज टाइप ऑफ मैप आर कॉल्ड द लार्ज स्केल मैप। ये केवल क्या होते हैं, लार्ज स्केल मैप होते हैं। अब आता है डायरेक्शंस। दीज आर 4 मेजर डायरेक्शन। 4 मेजर डायरेक्शन हम जानते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैप कंटेन एन एरो मार्क्ड विद लेटर एन से मार्क्ड, एंड द अपर एंड राइट हैंड, अपर और ऊपर वाली हैंड, दिस शो, जो शो कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन को, कॉल्ड नॉर्थ लाइन, उसे हम नॉर्थ लाइन कहते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है। दे आर कॉल्ड द कैटलाइन पॉइंट। अदर डायरेक्शन आर द नॉर्थ ईस्ट, और दूसरी कौन सी आती है, नॉर्थ ईस्ट, ये वाली जो आ रही है नॉर्थ ईस्ट आती है। उसके बाद फिर आती है साउथ ईस्ट, SE, साउथ वेस्ट SW, एंड नॉर्थ वेस्ट SNW। वी कैन आल्सो फाइंड आउट द डायरेक्शन, हम फाइंड कर सकते हैं डायरेक्शन ऑन द प्लेस विद कंपास। एक कंपास होता है, डायरेक्शन ऑफ कंपास, तो उससे हम पता कर सकते हैं हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। कंपास इज यूज टू फाइंड द मेन डायरेक्शन। किस लिए यूज़ किया जाता है, मेन डायरेक्शन को यूज़ करने। इट मैग्नेटिक निडल ऑलवेज पॉइंटेड टूवर्ड द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। अब जो इसकी मैग्नेट की निडल होती है, जो उसके अंदर मैग्नेट निडल होती है कंपास के अंदर, वो हमेशा कहाँ होती है, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, मतलब बिल्कुल सीधी होती है वो, ठीक है। या हम ईस्ट में जाएंगे तो वो ईस्ट में मुड़ेगी, और हम वेस्ट में जाएंगे वेस्ट में, अगर नॉर्थ में चलेंगे तो नॉर्थ में, अगर साउथ में जाएंगे साउथ में, नॉर्थ ईस्ट तो नॉर्थ ईस्ट में जाएगी, ठीक है। अब आता है सिंबल्स। सिंबल्स प्रोवाइड अस द लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द लिमिटेड स्पेस। जो सिंपल है बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन पे एक छोटा सा स्पेस में, बहुत कम स्पेस में इसे दिया गया। विद इन यूज़ ऑफ सिंबल्स, हम सिंबल का यूज़ करके, मैप हैज़ बीन यूनिवर्सल लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय ऑल। एक हमने यूनिवर्सल लैंग्वेज में इसे समझाया गया है, जो हम सबके समझ में आया। दिस इज एंड द अरेंजमेंट एमोंग मैनी कंट्रीज, इसे बहुत सारी कंट्रीज़ में किया कि अबाउट यूज़ ऑफ साइन, इसलिए हमने साइन का यूज़, सिंबल्स का यूज़ एंड कलर का यूज़ किया गया, क्योंकि हर कंट्रीज़ की अपनी अपनी लैंग्वेज है, तो हम समझने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमने सिंबल्स को यूज़ किया। दिस साइन आर नाउन एज अ कंस्ट्रक्शनल साइन। तो ये क्या है, कन्वेंशनल साइन है एक। अब आता है स्केच एंड प्लेन्स। स्केच देखो, स्केच इज द राउटर मैप, एक राउटर मैप होता है
विद आउटलाइन के साथ। ड्रॉ विदाउट स्केल, ये किसी भी पैमाने के द्वारा स्केल नहीं किया जाता। एंड आल्सो विदाउट यूज द साइन, और किसी भी साइन को यूज़ करके नहीं किया जाता। एंड सिम्बल्स, ना कि सिम्बल्स। सो इसलिए स्केच इज ड्राइंग मेनली बेसिस ऑन मेमोरी, ये हम केवल अपनी मेमोरी के लिए सेव करते हैं। एंड स्पॉट ऑब्जर्व एंड नॉट टू स्केल, हम केवल उसे पहचान सकें यहाँ पे क्या है या नहीं है। आजकल ये जो स्केच है, स्केच मैप इसलिए यूज़ होता है कि हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे हम बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं या अपने घर बना रहे हैं, उस टाइम उसके लिए भी ये यूज़ होता है। अब आता है प्लेन। अब प्लेन इज ऑलवेज ड्रॉ अकॉर्डिंग टू अ स्केल, जो प्लेन है वो कि हमेशा स्केल के मतलब नाप के ही से ही ड्रॉ हो सकता है। इट इज़ द ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया, जो स्मॉल एरिया का होता है ऑन द लार्ज स्केल, एक बड़े पैमाने पर बड़े बड़े डिस्टेंस लेके लार्ज छोटी एरिया का होता है। व्हेन वी वांट टू नाउ अबाउट द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द रूम, जैसे हम लेंथ और ब्रीथ नापना चाहते हैं रूम की, तब हम इसका प्लेन का यूज़ करते हैं। वी रिफर ड्रॉ टू स्केल कॉल्ड द प्लेन, तो हम जैसे हम ड्राइंग करते हैं किस स्केल का यूज़ करके एक प्लेन पे। तो स्टूडेंट ये था आपका ऑल ओवर चैप्टर। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।